हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइफ। सो क्लास 12th अकाउंटेंसी बुक है अपनी कंपनी अकाउंट्स और अपना चैप्टर कर रहे हैं हम 7 इश्यू ऑफ शेयर्स। तो अभी जो अपनी वर्किंग प्लेलिस्ट है उसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं अपने इश्यू ऑफ शेयर्स के। तो इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो एक बार थोड़े से एक्टिव होके बैठना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट भी है। और एक रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और साथ के साथ #कॉमर्स वाइफ से ही मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, चैनल मतलब ग्रुप है, वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या कह रहा है। फास्ट फूड लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टेड ऑफरिंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच एट पार पेबल एज फॉलो। फास्ट फूड लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इशू किए हैं शेयर्स 10,000 के इक्विटी शेयर इशू किए हैं, जिसमें 50 रुपये क्या है 50 ईच एट पार, 50 रुपये उसकी क्या फेस वैल्यू है। ऑन एप्लीकेशन 15, अलॉटमेंट 10, फर्स्ट कॉल 15 और फाइनल कॉल पर 10, ये ऐसे उसने अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया है। राम द होल्डर ऑफ 500 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन बोथ द कॉल्स। जो राम एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है, वो दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दे पाया, मतलब फर्स्ट कॉल पर 15 रुपये नहीं दिए, सेकेंड कॉल पर 10 रुपये नहीं दिए। दीज 500 शेयर वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये इसके जो 500 शेयर है इनको फॉरफिट कर दिया है। एंड 300 ऑफ दीज शेयर वर सब्सिक्वेंटली री इशूड एट 55 पर शेयर। और जो 300 शेयर्स हैं उनको क्या कर दिया, री इशू कर दिया, किस अमाउंट से 55, यानी 55 मतलब फेस वैल्यू कितनी थी 50 और 5 रुपये ज़्यादा, यानी 5 रुपये उसने किसके मंगवा लिए, प्रीमियम के मंगवा लिए, क्योंकि फेस वैल्यू तो 50 ही रुपये है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले हम अपनी जर्नल से शुरू कर लेते हैं। पहले बेसिक बातें लिख लेते हैं कि एप्लीकेशन या आप वर्किंग नोट बना लीजिए अपना, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल पर मंगवा रही है 15 रुपये, 10, 15 और 10। शेयर्स कितने हैं अपने, 10 लाख के शेयर्स हैं। तो फर्स्ट कॉल पे 15 रुपये कंपनी ने मंगवाए, तो टोटल पेमेंट कितनी आ गई 1,50,000। ठीक है, तो हमारी जनरल क्या बन जाएगी, यहाँ पर बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक की तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा आ गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगा 1,50,000 हमारे शेयर एप्लीकेशन के पैसे आ गए। ठीक है, अब पहली एंट्री तो ये, अब जब हम इसको शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो सेकेंड एंट्री क्या बन जाएगी अपनी, फर्स्ट ही होगी, क्योंकि बैंक की तो हम यही कर रहे हैं कैश बुक में ही अपनी। तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट 1,50,000। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी जो अब तक हम करते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपनी मंगवा रही है सेकंड यानी अलॉटमेंट का पैसा। अब कंपनी मंगवाएगी अलॉटमेंट का पैसा, तो क्या होगी एंट्री अपनी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपये मंगवाएगी, 10,000 अपने शेयर हैं और 10,000 पे 10 रुपये मंगवाने हैं क्वेश्चन को, तो कितने मंगवाएगी कंपनी, मंगवाएगी 1 लाख रुपए। ठीक है, अब 1 लाख रुपए कंपनी ने मंगवाया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बैंक में आ जाएगा अपना अलॉटमेंट का पैसा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 1 लाख रुपये अपने बैंक में आ गया। ठीक है, अब कंपनी मंगवाएगी अपना फर्स्ट कॉल का पैसा। तो थर्ड जो अपनी एंट्री रहेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट हो जाएगा अपना 1 लाख और 1 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मंगवाएगी अब कंपनी, देखो कंपनी ने 15 रुपये मंगवाए हैं 10,000 पर, तो इसका मतलब कंपनी मंगवा रही है टोटल 1,50,000। लेकिन अभी क्वेश्चन ने हमें एक बात बताई कि जो 500 शेयर्स हैं वो अपना फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे पाए, इसका मतलब 15 5 जा 7,500, ये अमाउंट बैंक में रिसीव नहीं होगा क्योंकि ये तो पैसा दे ही नहीं पाए। तो माइनस कर दो कितना 7,500, तो कितना हो जाएगा 005 और 241, 1,42,500 ही क्या आएगा अपने बैंक में आएगा। लेकिन कंपनी ने तो पूरा मंगवाया है, ये तो नहीं आएगा क्योंकि वो फॉरफिट हो गए। कंपनी कितना मंगवाएगी 1,50,000 ही मंगवाएगी, कितना मंगवाएगी 1,50,000। लेकिन बैंक में कितना आएगा फर्स्ट कॉल का पैसा, टू शेयर फर्स्ट कॉल
अकाउंट। कितना पैसा आएगा? 1,42,500। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी? फाइनल कॉल का पैसा मंगवाएगी। शेयर, और नॉर्मल वैसे 8 एंट्री हो जानी चाहिए थी यहाँ तक, लेकिन अब बैंक की डायरेक्ट कर रहे हैं हम अपनी कैश बुक में, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट अकाउंट। कितना मंगवाएगी कंपनी यहाँ पर? 10 रुपये का एक शेयर है, तो 10,000, यानी कंपनी मंगवाएगी यहाँ पर 1 लाख रुपया। कंपनी कितना मंगवाएगी यहाँ पर? 1 लाख रुपया कंपनी यहाँ पर मंगवाएगी। लेकिन आएगा कितना? कंपनी ने तो मंगवाया 1 लाख रुपया, लेकिन आएगा कितना? बैंक में कितना आएगा? बैंक कितने से डेबिट होगा? बैंक होगा कि 500 शेयर्स पर 10 रुपये नहीं आए, यानी 5,000 रुपये नहीं आए। तो 1 लाख में से 5,000 लेस करो तो 95,000 ही क्या आएगा? बैंक में अमाउंट आएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल का अमाउंट कितना आ जाएगा अपना? फाइनल कॉल का अमाउंट आ जाएगा 95,000। ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मली हम जो क्वेश्चन करते आ रहे थे अब तक वैसे ही है। अब जो नई बात क्या है कि अब ना इनको कंपनी ने क्या कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने इनको क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। ठीक है, फॉरफिट कर दिया तो 500 शेयर्स पर टोटल वैल्यू कितनी चाहिए थी? 500 शेयर्स पर टोटल वैल्यू क्वेश्चन मंगवा रहा था 50 रुपये, तो इसका मतलब 25,000 टोटल अमाउंट चाहिए था, लेकिन ये और ये वाला अमाउंट नहीं आया। ठीक है, तो एंट्री कैसे हो जाएगी? 5th एंट्री हो जाएगी फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना मंगवाना था क्वेश्चन को? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी को मंगवाना था 500 शेयर थे, 500 पे 50 रुपये मंगवाने थे, तो 25,000, 25,000 क्वेश्चन को मंगवाने थे। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का तो आ गया, फर्स्ट कॉल का नहीं आया था। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। दो अमाउंट हमारे नहीं आए, फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं आया? 7,500, और फाइनल कॉल पर कितने नहीं आए? 5,000, 7,500 और 5,000। ठीक है, ये अमाउंट हमारा नहीं आया, तो कंपनी फॉरफिट कितने से कर देगी? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉर फीचर अकाउंट। कितने अमाउंट से फॉरफिट कर देगी? 75 और 5, 12,500, तो टोटल 12,500 से क्या कर देगी कंपनी? फॉरफिट कर देगी 12,500 से, सॉरी। ठीक है, ये अमाउंट क्या कर देगी कंपनी? फॉरफिट कर देगी। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन कहता है, दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन ने कहा कि टोटल अमाउंट 5 हमारे 500 शेयर्स थे, उनसे 50 रुपये मंगवाने थे कंपनी को। ठीक है, आगे मंगवा लिए, लेकिन उसमें से ये दोनों अमाउंट नहीं आए, तो जितना आ गया ना अमाउंट वो फॉरफिट कर देगा। अब इस 500 शेयर्स पर ये दोनों तो पैसा दे चुका है ना, वो टोटल अमाउंट, सिर्फ ये दोनों ही तो नहीं दिए, तो ये पैसा उसका क्या कर रही है कंपनी? जब्त कर लेगी और उसके शेयर्स को क्या कर लेगी? कैंसिल। अब अपना फॉरफीचर का अमाउंट कितना हो गया? 12,500 हो गया। ठीक है, ये वाली चीज़ होगी क्लियर। अब देखो कंपनी ने क्या कहा है कि जो 500 में से 300 शेयर री इशू कर दिए। ठीक है, यानी 200 अब रह गए हमारे। 500 में से 300 कंपनी ने री इशू कर दिए, और 300 पे कितने मंगवा लिए? 55 रुपये मंगवा लिए। ठीक है, 55 में से 50 फेस वैल्यू है, तो 5 किसका? प्रीमियम का मंगवाया। टोटल पेमेंट कितनी आ जाएगी? 15-16, 16,500 अमाउंट टोटल आ गया, जिसमें से अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे ये मैं करके दिखा देती हूँ। जब हमारे पास आया होगा तो बैंक अकाउंट क्या हुआ होगा? डेबिट। कितने अमाउंट से? 16,500 से। लेकिन इसमें से शेयर कैपिटल का पैसा है फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, शेयर कैपिटल का पैसा कितना हो जाएगा अपना? शेयर कैपिटल का हो जाएगा 50 रुपये, तो 3 × 5 = 15, 15,000 क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर? शेयर कैपिटल का पैसा हो जाएगा। और सिक्योरिटी, क्योंकि एक्सेस के अमाउंट से काट रहे हैं ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसमें कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 5 रुपये एक्स्ट्रा, 3 × 5 = 15, 1,500 रुपये हमारे किसके हो जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। तो बैंक में टोटल कितना आया? 16,500 हमारे बैंक में आ गए। हम लिख देंगे टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितनी पेमेंट आ गई टोटल अपनी? 16,500 टोटल अपनी पेमेंट आ गई है। ठीक है, ये वाली चीज़ भी होगी रीइश्यू। अब अगर ये रीइश्यू होगी, उससे पहले हमने फॉरफिट का अमाउंट दिखा लिया। अब 300 तो हमारे क्या हो गए? 300 शेयर को तो दोबारा रीइश्यू करके उनसे पेमेंट ले ली, तो अब हमारा रिजर्व में कितना जाएगा? अब जो क्वेश्चन उठ रहा है कि जो हमारी लास्ट एंट्री यहाँ पर बनती है, हमें रिजर्व में अमाउंट दिखाना है। रिजर्व में कैसे? जैसे जो फिर फॉरफिट का बैलेंस होता है, ये फॉरफीचर वाला बैलेंस, इस बैलेंस को कंपनी को क्या, कंपनी किस में ट्रांसफर करती है? रिजर्व एंड सरप्लस में। शेयर
फोर फीचर का जो अमाउंट है, फोर फीचर अकाउंट डेबिट, इसको कहाँ ट्रांसफर करेगी? टू कैपिटल रिजर्व। रिजर्व का पार्ट है ये, कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, तो कितना अमाउंट कंप्लीट यहाँ पर क्या करेगी? भेजेगी रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में कितना भेजेगी? अब देखो, अगर कंपनी री इश्यू नहीं करती ना तो ये हमारा फोर फीचर का अमाउंट था और इसको हम भेज देते। लेकिन अगर कंपनी ने इश्यू कर दिया है तो यहाँ पर हमें क्या काम करना पड़ेगा कि जो टोटल अमाउंट है हमारा 12,500 मल्टीप्लाई में कितने शेयर्स हैं? 300 री इश्यू किए थे आउट ऑफ 500। तो अब हम 500 का अमाउंट नहीं भेजेंगे, 500 में से सिर्फ 300 का जो अमाउंट है वो हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? फोर फीचर में। तो ये गया 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 या 75, तो 7500 किस में ट्रांसफर करेंगे? हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि टोटल 500 का नहीं जाएगा, क्योंकि 200 जो ऐसे हैं उनको री इश्यू नहीं किया गया है। तो री इश्यू जो शेयर होते हैं सिर्फ उन्हीं का अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। तो अब ये री इश्यू का कितना हो गया? 500 में से 300 ही री इश्यू है, तो 7500 क्या कर दिया हमने? फोर फीचर में ट्रांसफर कर दिया। ये तो अपना वर्किंग नोट के थ्रू सारा काम हो गया। अब इसको हमें क्या करना है? क्वेश्चन ने कहा है कि हमें इसको बैलेंस शीट भी दिखानी है और शेयर कैपिटल का भी दिखाना है। पहले हम शेयर कैपिटल में लिख लेते हैं। हमारी कंपनी ने कहा था इशूड कैपिटल कितनी है अपनी? इशूड कैपिटल कितनी है? 10,000 के इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। तो कितनी इशू की कंपनी ने? टोटल 5 लाख कंपनी ने क्या कर दिया? इशूड कर दिया। ठीक है, आगे से सब्सक्रिप्शन कितना आ गया? आगे से फिर ये तो अपनी इशूड कैपिटल थी। अब इशूड में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। कंपनी ने जब पैसा मंगवाया तो सारा का सारा सब्सक्राइब्ड हो गया था, लेकिन उसमें से पेमेंट कितने की आई? तो अब हमें दो हेड बनाने हैं यहाँ पर, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। या तो आप इस तरीके से बनाइए या सिर्फ आप एक ही हेड बना लीजिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप अमाउंट एंड फुल्ली पेड कैपिटल कितनी हो जाएगी? अब देखो, टोटल कंपनी के पास शेयर थे कितने शेयर थे? 10,000 के टोटल कंपनी के पास शेयर थे, लेकिन जिसमें से 200 शेयर को तो री इशू भी नहीं किया गया ना, तो 200 से तो यहाँ पर कुछ नहीं हो गया, तो 200 लेस कर दो। सब्सक्राइब कितने माने जाएंगे हमारे? 9800 ही हमारे क्या माने जाएंगे? सब्सक्राइब। अगर इनको भी री इशू कर दिया होता तो टोटल मान लेते, लेकिन अब ये क्या है? कंपनी के पास ही रखे हैं, इनको कैंसिल करने के बाद कंपनी के पास री इशू नहीं किया गया है। तो अभी हमारे सब्सक्राइब कितने हैं? 9800 हैं। कितने हैं? 9800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच। तो कितनी पेमेंट हो जाएगी हमारी? 9800 मल्टीप्लाई 50, 000, 5 8 40, 545, 49, 4,90,000 क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ तक का टोटल अमाउंट हो जाएगा इक्विटी शेयर पर। ठीक है, अब हमने क्या किया होगा? जब हमें अमाउंट यहाँ से नहीं मिला होगा, जब हमें यहाँ से अमाउंट नहीं मिला होगा तो हमने इस अमाउंट को क्या दिखाया होगा? फोरफीट करके दिखाया होगा, क्योंकि हमने सारे के सारे थोड़ी ना कह रहे हैं। या तो आप इस तरीके से करें या फिर नॉर्मली आप क्या करें, ये अमाउंट 490 आ गया हमारा, हमने इसमें से कॉल्स इन एरियर का अमाउंट रिड्यूस कर दिया था, उसको ऐड बैक करें। या फिर आप नॉर्मली क्या करो, हमारे जो शेयर्स थे आप उसको 10,000 मानो, 10,000 पे हमें 50 मंगवाने हैं। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए किया था। 50 मंगवाने तो टोटल पेमेंट कितनी आ जाएगी अपनी? 5 लाख टोटल पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, जिसमें से हमारा कितना अमाउंट, कितना अपना कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर? क्योंकि देखो री इशू 300 ही हुए हैं, री इशू कितने हुए हैं? 300 ही है। लेकिन अभी हमारे जो अमाउंट था 5,000 रुपये का, लेकिन जो 200 शेयर हैं, 200 शेयर के बारे में अगर ये री इशू हो जाते तो दिक्कत नहीं थी। 200 शेयर पर कितने नहीं मिले हमें? 15 और 10 रुपये नहीं मिले। 200 शेयर पर 15 और 10, 25 रुपये नहीं मिले। 25 दूनी 50, यानी 5,000 रुपये हमारा क्या रह गया? कॉल्स इन एरियर रह गया। अगर ये कॉल्स इन एरियर नहीं, देखो सुनो एक बात, अगर 300 वाले जैसे री इश्यू किए और इनसे पेमेंट आ जाती तो नॉर्मली सारे सब्सक्राइब हो जाते, लेकिन 200 शेयर से हमें पेमेंट ही नहीं मिली। कितनी पेमेंट नहीं मिली? 15 यहाँ और 10 यहाँ पर, और उनको री इश्यू भी नहीं किया गया। तो 5,000 क्या आ जाएगा हमारा? कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर, लेस की तो कितना आ गया? माइनस करो 5,000, तो टोटल 4,95,000 हमारा यहाँ मेन कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, अब तो ये तो सब्सक्राइब था। अब रिजर्व सरप्लस में कितना जाएगा? शेयर नहीं है, सॉरी, रिजर्व एंड सरप्लस में कितना जाएगा?
रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा भाई यहाँ पर कितना कितना आ गया था, एक तो 4 फीट किया था ना हमने 7500, ये वाला कैपिटल रिजर्व का अमाउंट चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट 7500 और उसके साथ साथ सिक्योरिटी रिजर्व पे ये 1500 एक्स्ट्रा मंगवा रखे हैं, ये भी अपने सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम के 1500 ये, तो टोटल कितनी चली जाएगी 9000 पेमेंट चली जाएगी हमारे किस में, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो 495 और 9 टोटल अमाउंट हमारा कितना जाएगा, कैश इक्विवेलेंट पे कितना जाना चाहिए 5,04,000। ठीक है, अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी हेडिंग लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला अपना क्या है, शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में पहली हेडिंग है अपनी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, 4,95,000 हमारा किस में चला जाएगा, नोट 1 लिख दिया है, 4,95,000 शेयर कैपिटल में चला गया। इसकी जो बी हेडिंग है वो क्या है हमारी, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस में कितना चला जाएगा अपना, रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा 9,000 और ये भी हमारा निकल गया है, 1 में ही है, 1 में ही बना दिया मैंने इसी में नोट में ही। ठीक है, या फिर नोट 2 ही लिख लीजिए, इसको मैंने नंबर 2 दे दिया था। ठीक है, तो टोटल पेमेंट कितनी होगी हमारी यहाँ तक की, ये हो जाएगी 0,00405, 5,04,000 टोटल हमारी अमाउंट हो जाएगी किसकी, शेयर कैपिटल, इसका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर का फंड का टोटल हो गया। और अगर इसी में क्वेश्चन कैश इक्विवेलेंट के बारे में पूछे तो कैश और कैश इक्विवेलेंट हमारा किसका पार्ट होता है, एसेट्स का पार्ट होता है। एसेट्स में होता है करंट एसेट का। करंट एसेट्स की सब हेडिंग है हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स कितना 5,04,000 ये हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट में दिखा दिया हमने, ये नोट नंबर 3 में लिख लो, ये हो गया 3। अब देखो यहाँ का टोटल करो, ये अपना टोटल रहता था 0 0 5 5 10 6 5 11 12 13 14 9 10 11 11 और 4 0 और 5, 5,04,000, 5,04,000 हमारा ये वाला आ गया। तो बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। अगले हमारा क्लोजिंग कितना हो जाएगा 5,04,000। तो इस तरीके से था, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग के लिए 9,000 थोड़ा अमाउंट निकालने में प्रॉब्लम होगी हमें, बाकी कुछ नहीं है। ये अपना वर्किंग नोट रहा और ये अपनी क्या रही, जर्नल रही। जर्नल को आप थोड़ा अच्छे से बना लिए, यहाँ नरेशन वगैरह लिख के अच्छे से, थोड़ी सी आप इलस्ट्रेशन की हेल्प ले लेना इसमें, क्योंकि अगर सारी चीज़ें करवाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कुछ दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा। थैंक यू सो मच।